दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। आपको बता दें कि बिहार चुनाव का इंतजार सभी लोगों को है और बिहार चुनाव का इंतजार इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जब से समीक्षा कार्यक्रम चलाया गया है, यानी वोटर लिस्ट की समीक्षा का कार्यक्रम, और जिसके बाद करीब 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, उसके बाद से हर किसी को बिहार चुनाव को लेकर दिलचस्पी बन गई है। लेकिन बिहार चुनाव में आखिर होने वाला क्या है? चुनाव आयोग की तरफ से जो समीक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके बाद ये साफ हो चुका है कि बिहार में परिणाम क्या आएगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीत कर चुनाव आएगी और उसके बाद जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सपना रहा है बिहार में अपने पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने का, वो सपना भी सफल होने वाला है। तो इसलिए बिहार चुनाव का इंतजार कर रहे हैं या उसके परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को यह मालूम हो जाना चाहिए कि बिहार में परिणाम क्या आने वाला है, क्योंकि बिहार में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। करीब 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और जो बाहर करने के तर्क दिए गए हैं, वो तर्क अब किसी के गले नहीं उतर रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को मृत दिखाया गया और बड़ी संख्या में लोगों को स्थानांतरित दिखाया गया, यानी वो बिहार में नहीं रहते हैं लंबे समय से और दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। और बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के नाम जारी किए गए जिनके 2 वोटर आईडी है। तो सवाल ये उठ रहा है कि अब तक जो चुनाव हुए और जिनमें इतने लोग शामिल थे जिनके 2 वोटर आईडी थे, जो स्थानांतरित हो चुके थे, ऐसे लोगों को क्यों फिर चुनावी प्रक्रिया में शामिल किया गया? अब जबकि चुनावी प्रक्रिया को सुधारने की कोशिश की जा रही है और चुनाव आयोग यही तर्क दे रहा है कि जो पात्र नहीं है वोटिंग करने के, यानी जो बिहार में नहीं रहते लंबे समय से या जो मृत हो चुके हैं या जिनके 2 वोटर आईडी कार्ड है, उन्हें बाहर निकालने के लिए समीक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि समीक्षा कार्यक्रम के दौरान उन्हीं जगहों से और ऐसे खास वर्ग के लोगों को क्यों वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के पारंपरिक वोटर नहीं रहे हैं। यानी बिहार में जो बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी वाले जिले हैं और जो विधानसभा क्षेत्र है, उन जगहों से बड़ी संख्या में वोटरों के नाम काटे गए हैं और ऐसे लोगों के नाम काटे गए हैं जो विपक्ष के पारंपरिक वोटर रहे हैं, यानी वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ही वोट करते रहे हैं। ये तर्क भारतीय जनता पार्टी हमेशा से देती है। इसी वजह से चुनाव आयोग की तरफ से जब ये कार्यक्रम शुरू किया गया, तो जब 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, तो ऐसे ऐसे तर्क दिए जा रहे जो गले नहीं उतर रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिन 65 लाख लोगों में से 7 लाख लोगों के बारे में बताया गया कि उनके 2 वोटर आईडी कार्ड है, ऐसे लोगों को क्या मौका दिया गया कि वो अपने वोटर 2 आईडी कार्ड होने के बारे में सही जानकारी दे, या उन्हें नोटिस भेजा गया? तेजस्वी यादव के मामले में जब ये बात सामने आई कि पहले जो चुनाव आयोग की तरफ से जो इपिक नंबर जारी किया गया, उसके अलावा भी तेजस्वी यादव के पास 2 इपिक नंबर, एक इपिक नंबर है। उस इपिक नंबर को जारी कर चुनाव आयोग के सवाल किया जा रहा था कि आखिर तेजस्वी यादव का नाम क्यों नहीं है वोटर लिस्ट में। इस पर तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया कि आपका नाम है, लेकिन आपने जो इपिक नंबर शो किया है वो गलत है। तो जो नया सही नंबर है वो चुनाव आयोग ने जारी किया है और अब चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करने के साथ ही तेजस्वी यादव पे एफआईआर दर्ज करने की भी तैयारी शुरू कर दी है। तो सवाल ये उठ रहा है कि फिर 7 लाख लोग जिनके 2 वोटर आईडी करने होने का हवाला दिया जा रहा है, क्या उन 7 लाख लोगों पे भी एफआईआर दर्ज किया जाएगा? और अगर नहीं किया जाएगा तो फिर सिर्फ तेजस्वी यादव के खिलाफ या तेजस्वी यादव को लेकर ही चुनाव आयोग का ये रुख सख्त क्यों है? सवाल कई तरह के हैं, क्योंकि सवाल इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो गया है कि चुनाव आयोग के इस कार्यक्रम की वजह से जो 65 लाख लोगों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी को कोई दुख नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब तक इस पर एक बार भी ऐतराज नहीं जताया गया कि आखिर जिन 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया, उनकी वजह क्या है या चुनाव आयोग का तर्क क्या है।
उल्टे चुनाव आयोग के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बयान दे रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है और वहां अपनी सरकार बनाने की कोशिश में जुटी है, उन्हें उन 65 लाख लोगों की चिंता क्यों नहीं है जिसे चुनाव आयोग ने अपने 1 महीने के समीक्षा कार्यक्रम में वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया है। उन्हें इस तरह से बाहर किया गया है जैसे वो इस देश के नागरिक नहीं हैं। सवाल कई तरह के हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर इन बातों पर ऐतराज नहीं हो रहा है तो सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे हर कार्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी समर्थन में क्यों है। आखिर भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे समीक्षा कार्यक्रम के दौरान एक बार भी सवाल खड़े नहीं किए। इवेंट के 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ट्वीट तक नहीं किया गया। तो सवाल ये उठ रहा है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को बिहार में वोट पाकर चुनाव जीतना है और सरकार बनानी है, उस बिहार में भारतीय जनता पार्टी को 65 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम बाहर होने के बावजूद कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सीधी दिलचस्पी है? क्या चुनाव आयोग वही कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है? या महाराष्ट्र में जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगे, क्या उन आरोपों में कोई दम है? क्या राहुल गांधी जो बार बार चुनाव आयोग को लेकर मोर्चा खोल बैठे हैं और एटम बम फोड़ने की बात कर रहे हैं उसमें सच्चाई है? क्या तेजस्वी यादव जो सवाल कर रहे हैं कि जिन 65 लाख लोगों को बाहर किया गया उनके बारे में सही से जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि चुनाव आयोग इस पूरे मामले को लेकर, तमाम सवालों को लेकर पूरी तरह से खामोश है और उसकी खामोशी बता रही है कि उन्हें विपक्ष द्वारा उठाए गए किसी भी सवाल से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने यह तय कर रखा है कि उसे क्या करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव जो होगा बिहार में, उसके परिणाम क्या आने वाले हैं वो आप पहले से जान लें, क्योंकि आपकी प्रतीक्षा हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको दुखित कर दे, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर होंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने पूरी व्यवस्था कर दी है और इस व्यवस्था को अगर नहीं रोका गया तो ये मान के चलिए कि 100% ये सच होने वाला है। वैसे हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अगर बड़ी संख्या में वोटरों के नाम काटे गए तो वो इसमें हस्तक्षेप करेगी। अभी 2-3 दिनों के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ऐतराज नहीं जताती है या सुप्रीम कोर्ट इस पूरी समीक्षा कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाती है तो ये मान के चलिए कि चुनाव आयोग जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है वो सीधे तौर पे ये साफ कर रहा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बम्पर बहुमत से जीत कर आएगी और उसकी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तय मानकर चलिए। इसी वजह से विपक्ष में बौखलाहट है, क्योंकि विपक्ष को ये समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह की पूरी घपलेबाजी पे चुप्पी साध रखी है उसका सीधा सा मकसद ये है कि बिहार में सत्ता से नीतीश कुमार को उठाकर भारतीय जनता पार्टी को बिठाना है और ये प्लानिंग पूरी तरह से फिट बैठ चुकी है और इसी के तहत चुनाव आयोग काम कर रहा है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई खास निर्देश नहीं आते हैं या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली तो ये तय मान के चलिए कि विपक्ष की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह जाएगी और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीत कर आएगी और उसके सीएम बन जाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से जो व्यवस्था की गई है उसके व्यवस्था के तहत विपक्ष के जितने भी वोटर्स हैं बड़ी संख्या में उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। जो बड़ी संख्या में विपक्ष के मुस्लिम वोटर हैं उनके नाम काटे गए हैं। जो महिलाएं आबादी जिस क्षेत्रों में ज्यादा है और जहां से विपक्ष को ज्यादा वोट मिलता रहा है उनके नाम काट दिए गए हैं। यानी सीधे तौर पे करीब 65 लाख लोगों के नाम बाहर कर दिए गए हैं और इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम और महिलाओं की आबादी है। ये सीधे तौर पे बताता है कि किसी खास मकसद के तहत ये काम किया जा रहा है। यानी बिहार में जो चुनाव होगा और उसका जो परिणाम आएगा उसकी घोषणा अगर अभी कर दी जाए तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि चुनाव का क्या परिणाम आने वाला है ये अभी से समझ में आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।